हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना अपना सर पीछे सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बंद आंखों से भी दो आंसू बह जाते हैं। पर एक बात की उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि विवान जो भी बात करके गया वो सिर्फ और सिर्फ आरव की, अपनी और पलक के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। वो कुछ देर बाद मोहिनी अंदर आती है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, दीदी आपके लिए खाना लगा दूं? नैना वैसे ही आंख बंद किए हुए अपना सर हिला देती है। दूसरी तरफ विवान के घर पहुंचने से पहले ही पलक घर पहुंच गई थी और उसने खुद को नॉर्मल भी कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो नैना से बात करने गई थी, ये बात किसी को भी पता चले। वो कपड़े चेंज करके बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर विवान का वेट करने लगती है। आरव जब से ऑफिस से आया था वो अपने कमरे में ही था, एक बार भी बाहर नहीं निकला था। आज फिर से उस पर सब हावी हो गया था। वो कमरे के उसी कोने में हाथ में नैना का मंगलसूत्र लिए पीछे दीवार से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसकी बंद आंखों में भी नमी थी। विवान घर आता है, उसकी नज़रें पलक पर जाती है, पर अगले ही पल वो अपनी नज़रें फेरते हुए अपने कमरे में जाने लगता है। पलक उसे देखकर कहती है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर। विवान बीच में ही बेरुखी से कहता है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। पलक बस उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है, इसे क्या हुआ? ऐसे तो ये मुझसे कभी बात नहीं करता। वो कमरे में जाती है और देखती है कि विवान कपड़े बदलकर सो भी गया है। पलक के दिल में कुछ चुभता है। वो भी खाना नहीं खाती और बाहर गार्डन में चली जाती है। खैर 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन दिनों नैना और आरव एक दूसरे से कटे कटे ही रहते थे, जितना हो सके दूर ही रहते थे एक दूसरे से। ये सब देखकर सुहाना बहुत खुश थी। उसके मन की मुराद तो पूरी हो गई थी। आरव और नैना एक दूसरे से दूर हो गए और उसे करना भी कुछ नहीं पड़ा। उसने सोच लिया था अब मौका मिलते ही वो आरव को अपने दिल की बात बोल देगी। इन दिनों विवान पलक को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और पलक को उसकी बेरुखी सहन नहीं हो रही थी। वो कितनी बार पूछ चुकी थी कि क्या हुआ है, पर विवान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ वंश और परी भी अब वापस आ गए थे। आज संडे था तो विशाल वंश को लेकर पार्क चला गया था। नैना घर पर ही थी। तभी उसके फॉरेन वाले क्लाइंट का फ़ोन आता है कि वो एक अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं, वो भी आज ही। एक बार फिर मीटिंग नैना के घर पर रखी जाती है। आरव, विवान और पलक तीनों ही उसके घर में थे। आरव की नज़रें इधर उधर घूम रही थी कि वो एक नज़र वंश को देखना चाहता था, पर वंश तो घर पर था ही नहीं। खैर क्लाइंट आते हैं, मीटिंग शुरू होती है और दोपहर तक चलती है। लंच टाइम हो जाता है। वो सब क्लाइंट के साथ ही लंच करते हैं। कुछ देर बाद सारी बातें डिस्कस करने के बाद क्लाइंट चले जाते हैं। आरव, विवान और पलक भी वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी भागा भागा वंश अंदर आता है। नैना से लिपटते हुए कहता है, मम्मा मम्मा मेरे पापा क्यों नहीं हैं? नैना की उंगलियां जो तेज़ी से लैपटॉप पर चल रही थी वह एकदम से रुक जाती है। एक टीस सी उठती है उसके दिल में। वंश की नज़रों का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। यही हाल आरव का होता है। उसके सामने ही उसका बच्चा खड़ा है और पूछ रहा है कि मेरे पापा क्यों नहीं हैं, और वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं हूँ तेरा पापा, क्योंकि ये हक तो खो चुका था। वो वंश की तरफ देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती। पीछे पीछे विशाल आता है। जब नैना वंश की बात का जवाब नहीं देती तो वो फिर से कहता है, बोलिए ना मम्मा, सबके पापा हैं तो मेरे क्यों नहीं हैं? उसकी बातों से दिल भर आया था दोनों का। आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया था दोनों की आंखों में, जिसे बड़ी सफाई से दोनों ने दिल में ही दबा लिया, पर एक दूसरे से नहीं छिपा पाए। यहाँ तक कि विवान और पलक की आंखें भी नम हो गई। वंश कुछ और बोलता उससे पहले ही विशाल कहता है, ओए बड़ी, पापा नहीं पर मैं तो हूँ ना। वंश कहता है, नहीं आप बड़ी हो, पापा नहीं, और मुझे सुपर हीरो जैसे पापा चाहिए। वो आरव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। आरव और नैना दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर अगले ही पल नैना थोड़े गुस्से से कहती है, वंश ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी बोलो बड़ी को और ऊपर रूम में जाओ।
वंश विशाल की तरफ देखकर कहता है, सॉरी बडी। फिर नैना की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मुझे पापा चाहिए, मतलब चाहिए। ये कहता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर कमरे में चला जाता है। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से वंश को क्या हुआ। वह अभी सोच ही रही थी कि विशाल उसके पास जाकर कहता है, क्या सोच रही हो? गलत तो कुछ नहीं कहा उसने, और फिर मैं तो कब से तैयार हूँ। ये सुनते ही आरव का दिल धक सा रह जाता है, ऐसा जैसे धड़कना ही छोड़ दिया हो उसने। नैना के साथ बिताए प्यार भरे लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो सब भी घूम जाता है जो उसने नैना के साथ किया। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि कोई उसे कमज़ोर पड़ता हुआ ना देख ले। विशाल की बात सुनकर विवान के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। नैना विशाल की तरफ घूरते हुए कहती है, ओ शट अप विशाल। इतने में एक अनजान आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, ओह अच्छा विशाल, तो तुम कब से तैयार हो? सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर एक पतली लंबी सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसने रेड कलर का वन पीस पहन रखा था और उसके एक हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ था। उसकी नज़रें सिर्फ विशाल पर थी। वह अंदर आती है और एक एक कदम चलती हुई ठीक विशाल के सामने जाते हुए कहती है, कब से तैयार हो तुम? उसे देखकर विशाल की हालत खराब हो रही थी। सब लोग हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। अगले ही पल वो लड़की और नैना ठहाका मारकर हंसने लगती है और एक दूसरे से गले मिलती है। नैना कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब संभालो अपने पति को, मजाक कर कर के जान खा रखी है इसने मेरी। वो लड़की विशाल की तरफ देखती है, फिर उसके गले में अपनी बाहें ढालते हुए कहती है, आई मिस यू सो मच माई लव। विशाल भी उसे बाहों में भरते हुए कहता है, मी टू। ये कहकर वो उसके माथे पर किस कर लेता है। सब लोगों को बहुत हैरानी हो रही थी कि विशाल शादीशुदा है, वरना अब तक तो सबको यही लग रहा था कि विशाल और नैना मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। उसकी नज़र एकदम से आरव पर जाती है जो कि हैरानी से उसे ही देख रहा था, जैसे आंखों से कह रहा हो कि मुझे तो लगा था कि तुम और विशाल। नैना भी उसकी आंखों का मतलब समझ जाती है। वो भी आरव की आंखों में देख रही थी, जैसे कह रही हो, खफा हूँ, बेवफा नहीं। निशा विशाल की वाइफ का नाम था। निशा विशाल से अलग होते हुए कहती है, ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना तुमने नैना को? विशाल कहता है, भाई तुम नैना से ही पूछ लो। नैना कहती है, हाँ तंग तो बिल्कुल नहीं किया, पर काम भी कोई नहीं किया इसने। विशाल शादीशुदा है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी तो विवान को हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो डांस करने लग जाए। वो एकदम से विशाल के पास जाता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है, कसम से आज पहली बार तुम्हें गले से लगाने का मन किया है। वो धीरे से बोलता है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं कि इसे क्या हुआ। विशाल कहता है, अरे आराम से, अब गला दबा दोगे क्या? निशा सबकी तरफ देखते हुए कहती है, वैसे ये लोग कौन हैं? विशाल कहता है, ये सब भी हमारी कंपनी के ही मेंबर्स हैं। ये विवान, ये उसकी ब्यूटीफुल वाइफ पलक और ये आरव। निशा सबको हेलो बोलती है। नैना कहती है, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। विशाल एकदम से निशा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये बिल्कुल नहीं थकी है, चलो डार्लिंग घर चलते हैं। फिर उसके कान में कहता है, सारी थकावट दूर कर दूंगा। निशा उसके पेट में कोहनी मारते हुए कहती है, चुप रहो तुम नौटंकी कहीं के। वो दोनों अपने ये प्यार वाली लड़ाई करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विशाल का सच जानने के बाद विवान जितना खुश था उतना ही आरव परेशान था। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसको यूँ था कि विशाल एक बहुत अच्छा इंसान है, उससे तो कई गुना अच्छा, जो नैना का कितना ख्याल रखता है, कितनी केयर करता है, और सबसे बड़ी बात वो वंश को भी कितना चाहता है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर के सारे गुण हैं उसमें। उसके साथ नैना बहुत खुश रहेगी और अब आरव के लिए सिर्फ और सिर्फ नैना की खुशी मायने रखती है। वो कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, पर खुश रहे। उसे वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी वो हकदार है, जो उसे आरव नहीं दे पाया। विशाल के लिए उसको तसल्ली थी कि वो हर तरीके से बेस्ट है, पर अब विशाल तो शादीशुदा है। अब क्या होगा? क्या नैना हमेशा अकेली रहेगी? आरव नहीं चाहता था कि नैना उसके जैसे इंसान के लिए एक ही जगह रुकी रहे, और वंश, उसका क्या दोष है इन सब में?
वंश का वो मासूम सा सवाल, मेरे पापा क्यों नहीं हैं, बस इसी सवाल में दिमाग अटक गया था उसका। यही सब सोचते हुए वो गाड़ी चला रहा था। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन ऑफिस में आज तो सुहाना ब्लैक कलर की साड़ी पहन कर आई थी, जिसमें उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। आरव हमेशा ब्लैक शर्ट पहनता था, तो बस आज उसने सोच लिया था कि अपने दिल की बात वो उससे बोल कर रहेगी। आरव और नैना तो एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, और इस बात की उसे इतनी खुशी थी कि बस विवान और पलक के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। पलक उससे पूछ कर थक गई थी कि क्या बात है, पर विवान हर बार उसे इग्नोर कर देता। सब लोग ऑफिस आ गए थे और मीटिंग रूम में थे। सभी स्टाफ मेंबर्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। विवान और पलक आमने सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के चेहरे से वो रौनक गायब थी जो हमेशा होती थी, जो कि नैना को महसूस हो गई थी। वो नोटिस कर रही थी कि बीते दिनों ये दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। बीच बीच में दोनों की नज़रें टकरा रही थी। जहाँ पलक अपनी नज़रें नहीं हटाती, वहाँ विवान बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेता। पलक की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे छिपाने के लिए वो अपनी गर्दन झुका लेती है। विवान भी उसकी नम आंखें देख लेता है, पर वह ऐसे दिखाकर जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो सामने रखी फाइल उठाकर उसमें आंखें गड़ा लेता है। नैना दोनों की हरकतों को देख रही थी। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। रह जाते हैं विवान, पलक और नैना। आरव उस वक्त वहाँ नहीं था। अब कमरे में अंधेरा था, तो नैना उठकर रूम के साथ अटैच वॉशरूम में चली जाती है, जिसका पता विवान और पलक दोनों को ही नहीं चलता। विवान भी अपनी फाइल्स उठाकर वहाँ से जाने लगता है। पलक एकदम से उसके सामने आ जाती है और आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? बात क्यों नहीं कर रहे तुम मुझसे? कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। विवान कहता है, सामने से हटो, तुम्हारी फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। पलक बेबसी से कहती है, विवान प्लीज़, तुम्हारी बेरुखी खल रही है मुझे। तुम्हारा ये अजनबियों जैसा बिहेव अंदर ही अंदर तोड़ रहा है मुझे। विवान कहता है, तो अजनबी ही तो हूँ मैं तुम्हारी नज़रों में। वो भी बेबसी से बोलता है, तुमने अपना समझा ही कब है मुझे? पलक कहती है, ऐसे मत कहो प्लीज़, तुम मेरे सब कुछ हो। विवान गुस्से में कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं समझती हो तुम मुझे, ना दोस्त, ना पति और ना ही परी का पापा। पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, ये गलत है विवान, मैंने तुम्हें। विवान बीच में ही कहता है, सच कह रहा हूँ मैं। जिस वक्त तुम नैना के सामने चीख चीख कर कह रही थी ना कि परी रॉय की बेटी, उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी वो तुम नहीं समझ सकती। पलक हैरानी से विवान की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुमने? विवान कहता है, हाँ, सब सुन लिया था मैंने। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बोले शब्दों से मेरा कितना दिल दुखा है। तुमने एक झटके में कह दिया कि परी मेरी बेटी नहीं है। विवान की आवाज़ रौंद जाती है। पलक उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विवान। विवान कहता है, हाँ, पिछले 5 सालों से गलत ही तो समझ रहा हूँ। मुझे लगा कि तुमने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया, मेरे प्यार ने तुम्हें अपना अतीत भुला दिया, पर नहीं, गलत था मैं तो तुम्हारी नज़र में परी का पापा भी नहीं बन पाया। शायद मेरे प्यार में ही कमी है। पलक एकदम से उसके सीने से लगते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज़, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। वो नैना दीदी जब तुम्हें सुना रही थी तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं बस इसलिए उसे बताने गई थी कि वो तुम्हें गलत ना समझे। विवान उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, नैना को जो कहना है कहने दो, मैं गुनहगार हूँ, उसका हक है उसका। वो जो सज़ा मुझे देना चाहे दे सकती है, लेकिन इतना बुरा तो मुझे उसकी बातों का भी नहीं लगा जितना तुम्हारी बातों का लगा है। यहाँ सीधे यहाँ लगी है तुम्हारी बातें, जो बहुत तकलीफ़ दे रही है। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है। पलक वापस उसके पास जाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मुझसे यूँ नाराज़ मत हो। विवान की आंखों में नमी तैर जाती है। वो भारी आवाज़ से कहता है, कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि परी मेरी बेटी नहीं है, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। उस रात भी तुम पीछे हट गई जब मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वही सब याद आ गया था, है ना? पलक अपनी आंखें झुका लेती हैं।
क्योंकि सच कहा था विवान ने कि जब वो उसके करीब जा रहा था तब पलक को वही सब याद आ गया था। विवान उसका चेहरा देखते हुए कहता है, बोलो ना, फिर से वही सब सोचने लगी थी ना तुम? सच में मेरा प्यार कमज़ोरी है जो आज तक तुम्हारी वो कड़वी यादें नहीं भुला पाया। ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। फिर जाते हुए कहता है, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वैसे ही रहो जैसे पिछले 5 सालों से रहती आई हो, एक ही कमरे में अजनबी बनकर। पलक अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है, इस बात से अनजान कि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी नैना सब सुन चुकी है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। नैना वहीं मीटिंग रूम में रखे सोफे पर बैठ जाती है। विवान किस हद तक परी के लिए तड़प रहा था वो सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। पहले पलक की बातें, फिर विवान की बातें और विवान का ये कहना कि वैसे ही रहो अजनबी बनकर। वो अपना सर पकड़कर किसी गहरी सोच में डूब जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इन चारों की ज़िंदगी में और कौन सा तूफान आने वाला है। नैना क्या फैसला लेगी सच्चाई जानने के बाद। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।